हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ और इस स्टोरी के थ्रू हम नए वर्ड सीखेंगे, उनके मीनिंग्स, प्रोनाउंसिएशन, साथ में जो भी ग्रामर कॉन्सेप्ट होंगे वो भी आपको साथ साथ समझाऊंगी। आज की स्टोरी शुरू करते हैं। इसका टाइटल है द राइट एयर। इसमें एच जो है वो साइलेंट है, हम बोलेंगे एयर, द राइट एयर। नाउ एयर का मतलब होता है वारिस। वारिस बोल सकते हो या उत्तराधिकारी, मतलब किसी के मरने के बाद जो प्रॉपर्टी होती है वो किसको मिलेगी, उसी को कहते हैं एयर। राइट मीन्स सच्चा, जो कि इसके लिए सही हो, तो सही वारिस या एक सच्चा वारिस, एयर, द राइट एयर। यहाँ पे एयर जो है वो नाउन है और नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, राइट एडजेक्टिव है। अ माइटी किंग रूल्ड द किंगडम ऑफ रोशनपुर। माइटी मीन्स ताकतवर, रूल्ड सेकेंड फॉर्म है रूल की, रूल शासन करता था, किंगडम साम्राज्य या राज्य पर, रोशनपुर नाम के। तो एक ताकतवर राजा रोशनपुर नाम के किंगडम साम्राज्य पर राज करता था एंड wanted his people to be happy। wanted वर्ब सेकेंड फॉर्म है, चाहता था, his people, people यहाँ पे प्रजा है उसकी, क्योंकि वो राजा है तो उसकी प्रजा, his people, और ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर होगा पर्सन, प्लूरल है वो हो गया people। तो उसकी प्रजा चाहता था वो टू बी हैप्पी, कि वो खुश रहे। तो एक ताकतवर राजा रोशनपुर नाम के साम्राज्य पर राज करता था, शासन करता था, और वो चाहता था कि उसकी प्रजा खुश रहे या खुश हो। ही वॉज वरिड बिकॉज ही डिड नॉट हैव एन एयर टू बी हिज सक्सेसर। ही वॉज वरिड, वो परेशान था। वरिड यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये है वरी वर्ब से बना है, उसका पास्ट पार्टिसिपल है। वरी हो गया प्रेजेंट, फिर पास्ट में हम बोलेंगे वरिड, और पास्ट पार्टिसिपल बन गया इसका वरिड। तो यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव, ही वॉज वरिड। और सेंटेंस जो है पैसिव में लिखा गया है कि वो परेशान था बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट हैव, उसके पास नहीं था, एन एयर, कोई भी उत्तराधिकारी, कोई भी वारिस। देखिए यहाँ पे एच है जो कि वावल नहीं है, ए ई आई ओ यू ये 5 वावल होते हैं जिनके आगे हम आर्टिकल एन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों आया है जबकि यहाँ पे तो एच है? देखिए क्योंकि ये साइलेंट है और एयर, तो साउंड आना चाहिए वावल का, जहाँ भी वावल साउंड होता है वहाँ उसके आगे हम एन लगाते हैं। जैसे कि ऑनेस्ट, एच साइलेंट होता है उसमें, HONEST, ऑनेस्ट, हम बोलते हैं ऑनेस्ट, तो ओ साउंड है वॉवल साउंड। यहाँ पर भी ए साउंड है वॉवल साउंड, एयर, तो इसलिए यहाँ पे हमने एन लगाया है। ही डिड नॉट हैव एन एयर, उसके पास कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, उसका कोई भी वारिस नहीं था। टू बी हिज सक्सेसर, सक्सेसर मतलब आने वाला जो उत्तराधिकारी होगा और उसका वारिस होगा, तो सक्सेसर मतलब उसके बाद जो शासन करेगा उस साम्राज्य पर। इन ऑर्डर टू फाइंड एन एबल एंड ऑनेस्ट पर्सन, इन ऑर्डर टू, ये फ्रेज है, इसका मतलब है के लिए, फाइंड ढूंढने के लिए, एन एबल एक सक्षम, एंड ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, पर्सन, टू रूल शासन करने के लिए, रोशनपुर, आफ्टर हिम उसके बाद, ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ बेगर। तो ही, उसने डिस्गाइज का मतलब हुआ वेश बदलना, वेशभूषा बदल देना, जैसे पहनावा हो गया या कुछ नकली कोई चेहरे पर मूछें या बाल ऐसे लगा देना, तो भेष बदल देना। हिमसेल्फ एज अ बेगर, बेगर मतलब भिखारी। यहां से पढ़ते हैं पहले। In order to find an able and honest person to rule Roshanpur after him, he disguised himself as a beggar। तो ढूंढने के लिए एक सक्षम और ईमानदार आदमी जो कि शासन करेगा रोशनपुर में, उसके बाद
ही प्रोनाउन है जो कि राजा के लिए यूज किया गया है। ही, तो उसने क्या किया, अपना वेश बदल दिया एज अ बेगर, भिखारी के रूप में। यहाँ पे और एक चीज पर ध्यान दीजिए, पर्सन है वो तो नाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है एबल एंड ऑनेस्ट, ये दोनों एडजेक्टिव है। ये फ्रेज है इन ऑर्डर टू, और टू के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, इन्फिनेटिव में है ये वाला वर्ब। डिस्गाइज्ड, ये पास्ट टेंस में है कि हिमसेल्फ एज अ बेगर, भिखारी का रूप ले लिया उसने। एंड स्नीक्ड आउट ऑफ द पैलेस एज नाइट फेल। स्नीक आउट ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि चुपके से कहीं निकल जाना। स्नीक आउट, चुपके से कहीं निकल जाना, ऑफ द पैलेस। नाउ पैलेस का मतलब होता है महल, और प्लेस, अगर सिर्फ हम बोलते प्लेस तो वो होगा जगह। वो कहाँ से निकल गया बाहर, क्योंकि राजा है तो महल से निकला। पैलेस एज नाइट फेल, जैसे ही रात पड़ी। फॉल का सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे फेल, तो यहाँ पे इसका मतलब ये बन रहा है कि जैसे ही रात पड़ी तो वैसे ही राजा जो था भेष बदलकर भिखारी के रूप में चुपके से अपने महल से बाहर निकल गया। ही रीच्ड अ नियर बाय मार्केट, रीच्ड पहुंचा, रीच का सेकेंड फॉर्म वर्ब है ये। नियर बाय पास वाली, मार्केट बाजार, तो वो पहुंचा एक पास वाले बाजार में। एंड एक्सीडेंटली फेल इनटू अ रोड साइड पिट। एक्सीडेंटली मतलब जानबूझकर नहीं, संयोग से, तो गलती से या संयोग से। फेल यहाँ पे है गिरा, गिर पड़ा। इनटू अंदर, अ रोड साइड पिट, पिट का मतलब हो गया गड्ढा जो कि रोड के साइड में था। तो वो एक पास वाली दुकान में या मार्केट में पहुंचा और संयोग से रोड के साइड में बने हुए गड्ढे में गिर पड़ा। Soon a group of traders crossed the place but refused to help him। ये जो verbs हैं ये दोनों के दोनों सेकेंड फॉर्म में लिखे गए हैं, सिंपल पास्ट में है सेंटेंस। सून जल्द ही, अ ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स एक व्यापारियों का ग्रुप, झुंड, क्रॉस्ड मतलब गुजरा, द प्लेस अब यहाँ पे प्लेस लिखा गया है मतलब उस जगह से गुजरा, बट रिफ्यूज्ड लेकिन उन्होंने मना कर दिया, टू हेल्प हिम उसकी मदद करने से उन्होंने मना कर दिया। दे सेड उन्होंने क्या कहा, ओह ये इन्वर्टेड कॉमास में है तो वो इसके अंदर देखिए किस तरीके से सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। ओह यू डिजर्व टू बी इन द पिट एंड नथिंग मोर, तो ये उससे बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में है, डायरेक्ट स्पीच है। यू डिजर्व टू बी इन द पिट, तुम तो इस गड्ढे में ही रहने लायक हो। डिजर्व टू बी इन द पिट, तो तुम किसके लायक हो कि तुम्हें इस गड्ढे में ही होना चाहिए। एंड नथिंग मोर, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो ये उन्होंने कहा है, उससे बात कर रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में कि तुम गड्ढे में ही रहने लायक हो और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अ बटालियन ऑफ सोल्जर्स पास्ड बाय, ये कलेक्टिव नाउन है, सोल्जर्स के लिए हम बोलते हैं बटालियन। बटालियन ऑफ सोल्जर्स द सिपाहियों की, पास्ड बाय गुजरी वहां से, तो एक बटालियन सिपाहियों की वहां से गुजरी, पास्ड बाय वहां से गुजरी, एंड रिमार्क्ड और उन्होंने टिप्पणी करी मतलब उसको देखकर ये बोला। अगेन यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच है। इट इज नॉट बिफिटिंग फॉर अस टू रेस्क्यू एन इनसिग्निफिकेंट पर्सन लाइक यू, तो इट इज नॉट बिफिटिंग मतलब ठीक नहीं है हमारे लिए, फॉर अस हमारे लिए, जो फिट नहीं बैठ रहा है, जो ठीक नहीं है हमारे लिए, टू रेस्क्यू बचाना, रेस्क्यू का मतलब है बचाना, एन इनसिग्निफिकेंट पर्सन। नाउ इनसिग्निफिकेंट मीन्स जो कि इंपॉर्टेंट नहीं हो, बिल्कुल तुच्छ हो, छोटा हो, तो पर्सन लाइक यू, क्योंकि वो तो अभी किसके भेष में है, बेगर, भिखारी के भेष में, किसी को भी नहीं पता कि वो असली में राजा है। लेकिन ये सोल्जर्स क्या बोल रहे हैं, इट इज नॉट बिफिटिंग फॉर अस टू रेस्क्यू एन इनसिग्निफिकेंट पर्सन लाइक यू, ये हमको शोभा नहीं देता हम लोगों को, टू रेस्क्यू बचाना एक तुच्छ आदमी आपके जैसा। वी डू ग्रेटर डीड्स एंड प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स ऑफ द किंगडम। वी, ये जो प्रोनाउन है किसके लिए है, सोल्जर्स के लिए, कि हम लोग जो हैं वो करते हैं और भी बेहतर चीजें और भी बेहतर काम, ग्रेटर बड़ा काम, और भी बड़ा काम, एंड प्रोटेक्ट रक्षा करते हैं, द बॉर्डर्स सीमाओं की, ऑफ द किंगडम
तो साम्राज्य की सीमाओं की हम रक्षा करते हैं और हम लोग बड़ा काम करते हैं। मतलब ये आपको यहाँ से बाहर निकालना, ये तो एक बहुत ही छोटा काम है, हम नहीं करते ऐसे काम। यहाँ पे पर्सन जो है नाउन है, कैसा पर्सन? इनसिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है जो इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो अभी दो लोग चले गए, किसी ने मदद नहीं करी। टू फार्मर्स केम डाउन द रोड। टू फार्मर्स, दो किसान, केम डाउन, नीचे आए, द रोड, उस रोड से, चैटिंग अवे, चैटिंग मतलब बातें करते हुए, वाइल रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड्स, रिटर्निंग वापस आते हुए, वाइल रिटर्निंग जब वो वापस आ रहे थे या वापस आते हुए, फ्रॉम द फील्ड्स अपने खेतों से। दे लुक्ड एट हिम इन डिस्गस्ट एंड सेड, दे लुक्ड उन्होंने देखा, एट हिम उसको, इन डिस्गस्ट, डिस्गस्ट का मतलब होता है घृणा या नफरत से उसको देखा, एंड सेड और वो बोले, अब फिर से देखिए इन्वर्टेड कॉमास में है ये, वी डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट आवर टाइम आफ्टर अ हार्ड डेज वर्क। वी, दो किसान है इसलिए यहाँ पे वी हुआ है यूज। हम लोग डू नॉट वॉन्ट नहीं चाहते हैं, टू वेस्ट बर्बाद करना, आर टाइम अपने समय को, आफ्टर मतलब बाद, के बाद, अ हार्ड डेज वर्क एक बहुत ही कड़ी मेहनत भरे दिन के बाद हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम अपना समय बर्बाद करें आपको निकालने में। डू या डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे वॉन्ट लगा है। यू बेटर ट्राई हार्ड एंड कम आउट ऑफ द पिट। इट इज बेटर मतलब कि अच्छा रहेगा या बेहतर रहेगा कि आप ही कुछ कोशिश करो, एंड कम आउट ऑफ द पिट, कम आउट मतलब बाहर आइए इस गड्ढे से, तो बेहतर यही होगा कि आप खुद कोशिश करें और बाहर आए इस गड्ढे से। A group of shoppers dressed in their best attire came by. ग्रुप, झुंड, शॉपर्स जो शॉपिंग करने गया होगा, ड्रेस्ड मतलब पहने हुए थे उन्होंने कपड़े, इन देयर बेस्ट अटायर, अटायर का मतलब होता है कपड़े, बेस्ट सबसे अच्छे कपड़े, और देयर जो है पर्सनल प्रोनाउन है इन लोगों के लिए, शॉपर्स के लिए। तो एक शॉपर्स का झुंड आया जो कि बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए था। तो बेस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है जो अटायर नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। केम बाय पास में आया, एंड हर्ड, हर्ड हियर का सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, हियर सुनना और हर्ड सुना, एंड हर्ड और उन्होंने सुना, द हेल्पलेस किंग्स क्राई, हेल्पलेस मतलब असहाय जो मजबूर है, किंग्स अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, राजा की, का के या की का सेंस होता है इसमें, अपोस्ट्रोफी एस, का के या की, तो यहाँ पे तो सिंगल है, तो राजा की पुकार। और एक झुंड जो आया उन्होंने क्या सुनी, हर्ड हेल्पलेस किंग्स क्राई, राजा की असहाय पुकार, जो वो अभी बिल्कुल हेल्पलेस हो रखा है, उसको कुछ सूझ नहीं रहा। वन ऑफ देम सेड, वन ऑफ देम, तो ग्रुप में जो वन ऑफ जब भी यूज होता है उसके बाद हम प्लूरल यूज करते हैं, तो वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक ने कहा, हेल्पिंग एन ओल्ड बेगर कम आउट ऑफ द पिट विल ओनली डर्टी आवर हैंड्स। ये भी इन्वर्टेड कॉमास में है, कह रहा है कि हेल्पिंग एन ओल्ड बेगर, बेगर तो अभी आपको बताया था भिखारी, अगर हम हेल्प करते हैं, मदद करते हैं एक बूढ़े भिखारी की, कम आउट ऑफ द पिट गड्ढे से बाहर आने में, विल ओनली डर्टी आवर हैंड्स, विल ओनली मतलब सिर्फ वो क्या करेगा, डर्टी खराब कर देगा, गंदा कर देगा हमारे हाथों को, एंड लवली क्लोथ्स, और जो सुंदर से कपड़े हमने पहने वो भी क्या कर देगा, डर्टी खराब कर देगा, गंदे कर देगा, मैले कर देगा। यहाँ पे भी देखिए ओल्ड जो है एडजेक्टिव है जो बेगर को डिस्क्राइब कर रहा है, बेगर नाउन है, और यहाँ पर भी लवली क्लोथ्स है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। फॉरगेट इट, तो इसलिए भूल जाओ इसको, फॉरगेट इट भूल जाओ इसको। और यहाँ पे फॉरगेट है क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास में जो है डायरेक्ट स्पीच चल रही है उनके बीच में, और सुन रहा है इसको बेगर जो कि गड्ढे में गिरा हुआ है, तो इसलिए हमने जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में यूज किया है, फॉरगेट इट। द किंग हैड ऑलमोस्ट गिवन अप होप, तो राजा ने हैड ऑलमोस्ट गिवन अप, यहाँ पे हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म यूज की गई है, गिव, गेव, गिवन, ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में है ये सेंटेंस।
किंग हैड ऑलमोस्ट गिवन अप, राजा ने तो लगभग, ऑलमोस्ट लगभग, गिवन अप छोड़ दी थी, होप आशा। यहाँ पे ये जो वर्ब है इसको डिस्क्राइब कर रहा है ऑलमोस्ट, मतलब छोड़ तो दी थी उसने आशा, तो कितनी छोड़ी थी, लगभग छोड़ ही दी थी, ऑलमोस्ट। तो ये जो है एडवर्ब है जो कि वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। द किंग हैड ऑलमोस्ट गिवन अप होप एंड रियलाइज, और उसने एहसास किया, दैट पीपल हैड नो काइंडनेस लेफ्ट इन देयर हार्ट्स, एंड रियलाइज्ड, ये भी पास्ट में है ये वाला वर्ब, रियलाइज्ड उसने एहसास किया, दैट की पीपल लोगों में, हैड नो काइंडनेस लेफ्ट मतलब उनमें दया नहीं रही थी बिल्कुल भी, इन देयर हार्ट्स अपने उनके दिलों में। देयर जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है, देयर किसके लिए यूज किया गया है, लोगों के लिए जो कि बिल्कुल भी दया नहीं दिखा रहे हैं। तो ये उसने एहसास किया जब इतनी देर तक उसने हेल्प मांगी और कोई भी उसको हेल्प करने नहीं आया। सून अ 13-year-old बॉय केम बाय, सून जल्द ही, ये हाइफनेटेड वर्ड है 13-year-old, मतलब कि 13 साल का, बॉय बच्चा, लड़का, केम बाय पास आया, ही वॉज शॉक्ड टू सी एन ओल्ड बेगर स्ट्रगलिंग इन द पिट, ही वॉज शॉक्ड, शॉक्ड मतलब वो बिल्कुल चौंक गया था, टू सी देखकर, एन ओल्ड बेगर एक बूढ़े भिखारी को, स्ट्रगलिंग इन द पिट जो कि गड्ढे में संघर्ष कर रहा है बाहर आने का। डू नॉट वरी, ही सेड डू नॉट वरी, तो वो बच्चे ने कहा है, वो बॉय ने, उसने कहा, प्रोनाउन है ये, डू नॉट वरी आप चिंता मत करो, डू के साथ फिर से यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में है ये वरी, डू नॉट वरी आप चिंता मत करो, आई विल रन एंड कम बैक विद अ रोप, आई विल रन, विल से पता लगता है कि वो फ्यूचर के लिए बता रहा है कुछ, कि मैं भागूंगा, एंड कम बैक और वापस आऊंगा, विद अ रोप, विद अ रोप, रोप मीन्स रस्सी, तो मैं भाग के जाऊंगा और फिर वापस आऊंगा एक रस्सी के साथ, आई विल टेक यू आउट ऑफ द पिट, तो ये उस लड़के ने कहा आई विल से पता लगता है फ्यूचर में है सेंटेंस, कि मैं टेक यू आउट आपको बाहर निकालूंगा, ऑफ द पिट इस गड्ढे से बाहर। द बॉय हैड अ चेयरफुल फेस विद आईज दैट शोन ब्राइटली, बॉय हैड तो उस लड़के के पास था, अ चीयरफुल फेस मतलब उसका जो मुखड़ा था, फेस था, चेहरा था, वो खुशी से भरा था, चीयरफुल एडजेक्टिव है, नाउन, फेस को डिस्क्राइब कर रहा है, विद आईज दैट शोन ब्राइटली, विद आईज और ऐसी आंखें थी, दैट शोन ब्राइटली जो कि चमक रही थी तेजी के साथ, मतलब उसमें बहुत चमक थी उसकी आंखों में, शाइन का पास्ट टेंस हो गया शोन, जो कि चमक रही थी तेज चमक के साथ। ही ब्रॉट अ रोप, ब्रॉट लाया, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है ये, तो सिंपल पास्ट में है सेंटेंस, ही ब्रॉट अ रोप वो एक रस्सी लाया, एंड लोवर्ड इट इनटू द पिट, लोअर मीन्स नीचे फेंका उसने, नीचे लटकाई रस्सी, इनटू द पिट उस गड्ढे के अंदर। द अदर एंड वॉज हेल्ड टाइटली एंड ही आस्क्ड टू पासर्स बाय टू हेल्प हिम, द अदर एंड दूसरा सिरा रस्सी का, वॉज हेल्ड टाइटली पकड़ा गया था, होल्ड का ये थर्ड फॉर्म है क्योंकि वॉज के साथ, वॉज वर्ब के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है, तो ये पैसिव में है सेंटेंस कि पकड़ा गया था टाइटली कसकर, ये भी एडवर्ब है जो कि वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो दूसरा सिरा उसका कसकर पकड़ा गया था, एंड ही आस्क्ड और उसने पूछा, टू पासर्स बाय दो राहगीरों से जो साइड में जा रहे होंगे, टू हेल्प हेल्प करने के लिए, मदद के लिए, हिम उसकी मदद करने के लिए, यहाँ पे बोल रहा है कि जो दूसरा सिरा था रस्सी का वो कस कर पकड़ा गया था, और तब उस लड़के ने पूछा दो राहगीरों से हेल्प करने के लिए, मदद के लिए उसकी। एज सोन एज द किंग वॉज रेस्क्यूड द बॉय गेव हिम सम वाटर टू ड्रिंक, एज सोन एज फ्रेज है जिसका मतलब है जैसे ही, द किंग वॉज रेस्क्यूड तो किंग को, राजा को बचाया गया, पैसिव में है सेंटेंस, वॉज के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म यूज की गई है कि उसे बचाया गया, द बॉय गेव हिम सम वाटर टू ड्रिंक, तो जैसे ही राजा को बचाया गया तो उस लड़के ने, गेव का सेकंड फॉर्म है, दिया, हिम सम वाटर उसको कुछ पानी, टू ड्रिंक पीने के लिए। द किंग डिस्कवर्ड दैट द बॉय वॉज एन ऑर्फन, तो जो राजा था उसको पता चला, दैट की वो जो बच्चा है, लड़का है, वॉज एन ऑर्फन, ऑर्फन मीन्स अनाथ, जिसके माता पिता नहीं होते, जीवित नहीं रहे, तो वो अनाथ बच्चे कहलाते हैं,
द बॉय वॉज एन ऑर्फन हु स्लेप्ट अंडर द पीपल ट्री। स्लेप्ट स्लीप का सेकेंड फॉर्म है, स्लीप सोना, और स्लेप्ट सोता था, अंडर नीचे, पीपल ट्री के नीचे सोता था, इन द हार्ट ऑफ द मार्केट। हार्ट मतलब बीच में, यहाँ पे हार्ट है मतलब मार्केट का जो दिल है जो कि बीच में है, तो मार्केट के बीच में एक पीपल ट्री है, पीपल का पेड़, जिसके नीचे वो सोता था, अनाथ बच्चा था वो। एंड वर्कड इन अ स्मॉल शॉप टू अर्न अ लिविंग। वर्कड काम करता था, स्मॉल छोटी दुकान में, टू अर्न कमाने के लिए, अ लिविंग। टू अर्न अ लिविंग वैसे ये फ्रेज है, इसका मतलब है कि रोजी रोटी कमाना। टू अर्न अ लिविंग तो अपने जीने के लिए वो रोजी रोटी कमाता था एक छोटी सी शॉप में काम करके। यहाँ पे भी स्मॉल एडजेक्टिव है और शॉप नाउन है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है स्मॉल एडजेक्टिव। द किंग हैड फाउंड हिज हेयर, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। अब किंग को मिल गया था, हैड फाउंड, हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है ये वाला सेंटेंस कि अब राजा को मिल गया था अपना उत्तराधिकारी वारिस, हेयर। ही टुक हिम अलोंग टू द पैलेस, तो ही राजा के लिए यूज किया गया है प्रोनाउन, टुक हिम ले गया, टेक का सेकेंड फॉर्म है टुक, हिम अलोंग साथ में, टू द पैलेस महल में, एंड सून और जल्दी, कॉरोनेटेड हिम द प्रिंस इन अ ग्लिटरिंग सेरेमनी। कॉरोनेटेड मीन्स राज्यभिषेक करना, जैसे तिलक करके, और उसको प्रिंस घोषित किया, मतलब राजकुमार के रूप में उसका राज्यभिषेक किया। इन अ ग्लिटरिंग सेरेमनी, ग्लिटरिंग मतलब भव्य, बड़े पैमाने में उसने एक सेरेमनी करी, समारोह किया, जिसमें कि वो जो ऑर्फन लड़का था, अनाथ लड़का था, उसको राजकुमार के रूप में उसने उसका राज्यभिषेक किया। तो समारोह जो कि बिल्कुल भव्य था, बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपने जैसे स्टोरी में देखा कि बड़े से बड़े पैसे वाले लोग भी भिखारी की मदद करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके दिल में बिल्कुल भी दया नहीं थी। और जो हमने पढ़ा, अनाथ बच्चा जिसको खुद अपने पेरेंट्स का प्यार भी नहीं मिला, उसके दिल में कितनी दया है लोगों के लिए। तो इसीलिए राजा ने भी ये समझ लिया कि यही मेरे साम्राज्य को अच्छी तरीके से संभालेगा, क्योंकि इसके दिल में दूसरों के प्रति बहुत दया है। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी, इसका मॉरल भी अच्छा लगा होगा और इसके जरिए आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर गिविंग मी योर टाइम। सी यू नेक्स्ट टाइम।